हरिओम मित्रों, मैं डॉक्टर इंद्र कुमार पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पाठक में। आज का हमारा विषय मैरिज लाइन को लेकर के है। चूँकि हमने जो पीएचडी की थी, हमारी थीसिस भी मैरिज लाइन पर ही थी और इस पर हमें गोल्ड मेडल मिला था। हमारे और शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि गुरुजी मैरिज लाइन को लेकर के ही एक बड़ी वीडियो बनाइए, तो उसी सिलसिले में मैं बना रहा हूँ मैरिज लाइन के ऊपर। मैरिज, विवाह जो दो आत्माओं का मिलन है, कितना ऑस्पिशियस है। अगर अच्छी शादी होती है, मैरिज होता है, यही स्वर्ग है, धरती पर ही स्वर्ग है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। और अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर नरक को भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहीं पर नरक मिलेगा। और हम उन समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं जो समस्याएं कभी थी ही नहीं, और पूरा जीवन उसी में उलझे रहते हैं। इसीलिए मैरिज लाइन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि मैरिज लाइन को देख करके ही लोग डायरेक्ट प्रेडिक्शन कर दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैरिज लाइन में थोड़ा दोष हो तो सीधा असर पड़ने वाला है। फाइनल प्रिडिक्शन के लिए हम लोग अपने दोनों हाथों को देखते हैं, और दोनों हाथों में मैरिज लाइन के अलावा ये जुपिटर माउंट बृहस्पति का पर्वत, ये हमारा शुक्र का पर्वत, और हमारी ये हर्ट लाइन, ये तीनों को भी देखते हैं। अगर हमारा बृहस्पति का पर्वत, हर्ट लाइन और ये शुक्र का पर्वत, ये तीनों प्रोमिनेंट है, डेवलप्ड है, बढ़िया है, तो हमारी मैरिज लाइन में थोड़ा दोष होने से भी उसका निवारण करते हैं। और अगर हमारे ये बृहस्पति पर्वत, हमारा हर्ट लाइन और शुक्र का पर्वत, ये तीनों सही नहीं है, तो हमारी मैरिज लाइन कितनी भी अच्छी हो, उतने अच्छे रिजल्ट हमको नहीं मिलेंगे। इसलिए एज ए होल जल्दीबाजी में नहीं जाना है कि मैरिज लाइन ऐसी है तो रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि प्रेडिक्शन कर देंगे वैसी घटनाएं होंगी नहीं। ये सारी चीज़ों को देख करके ही फाइनल किया जाता है। जितना हो सकता है मैरिज लाइन, अब जन्म के समय ही जो भी बच्चा होता है, बेटा हो बेटी हो, वो अपना लक तो लेकर के आते हैं, भाग्य लेकर के आते हैं। उनके मैरिज लाइन में तो ऐसे लिखा है, लेकिन अगर लक जो हमारा है, जो हमारा प्रारब्ध है, हम जो लेकर के आए हैं, बिल्कुल अगर ऐसा ही होना है तो फिर हमें कर्म की आवश्यकता क्या है। ये प्री डेस्टिन्ड है कि ऐसा होगा ही, ऐसी बात नहीं है। ऐसा होगा ये तो है, लेकिन ऐसा ही होगा ये सही नहीं है। इसके लिए हमारे कर्म है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अगर हमें पता लग जाता है कि हमारे अंदर कुछ दोष है, हमारी रेखाओं के हिसाब से कोई दिक्कत होगी, तो एक एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट यही तो बताता है कि ये दिक्कत आने वाली है, तो पहले से ही प्लानिंग करके उसके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं, तो शॉर्ट आउट भी हो जाता है। हम अपना लक उसी से तो बनाते हैं। कर्म अच्छा करेंगे तो लक अच्छा हो जाएगा। अब कहते हैं हम ऐसा कैसा लक लेकर के आए हैं भाई, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आप लक लेकर के वही तो है जो आप पूर्व जन्म में जैसा किए थे, सब किए थे, अब वो लेकर के आए हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो उसको चुकाना है ना, तो अभी इस जन्म में चुकाएंगे। तो अगर पता लग गया तो पहले से ही सही कर लीजिए, तो इससे पता लग जाएगा। मैरिज लाइन जो भी होता है, ये हमारे, ये बुद्ध का मरकरी माउंट है, बुद्ध का पर्वत, ये हृदय रेखा के ऊपर, हर्ट लाइन के ऊपर, और हमारी बुद्ध की जो छोटी वाली उंगली है इसके नीचे, ये बीच में इसी पर्वत पर हमारी मैरिज लाइन होती है, हमारी विवाह रेखा होती है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार होती है, किसी में कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे तो नहीं है कि हम एक दो तीन चार शादी करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मैरिज लाइन, शादी की रेखा एक ही होगी। बाकी अगर दो तीन छोटी छोटी रेखाएं हैं तो ये आपको अफेक्शन को दिखाती हैं, रिलेशनशिप को दिखाती हैं, लेकिन वो मैरिज में नहीं कन्वर्ट होती हैं। वो जो छोटी रेखाएं हैं, हो सकता है आप रिलेशनशिप में रहें, हो सकता है कि आपका किसी से अफेक्शन रहा हो, वो चीज़ें शादी में न कन्वर्ट हुई हों, या ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, दो तीन बार शादी का प्रयास किया गया लेकिन शादी नहीं हुई, क्योंकि होना ही नहीं था। आपका मैरिज लाइन तो एक है, वो ऊपर है या नीचे है, उस हिसाब से होगा। हाँ, अगर दो है तो किसी में ऐसे भी होता है कि एक मैरिज हुआ, सक्सेस नहीं रहा, डाइवोर्स हो गया, तो दूसरे मैरिज का योग है, ये सही होगा। तो इस तरह से देखते हैं इसमें आपकी मैरिज लाइन कैसी है। बिल्कुल सीधी एकदम सक्सेसफुल मैरिज होने वाला है कि उस पर डॉट आ गया, स्टार आ गया, या फिर क्रॉस आ गया, मैरिज लाइन डाउनवर्ड, आपकी डाउनवर्ड झुकी है कि अपवर्ड जा रही है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा डिटेल, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं मैरिज लाइन में, तो उससे किया जाता है। तो ये ऐसा विषय है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा और डीप स्टडी करना है,
एकाएक अगर अपनी हाथ में आप देख रहे हैं कि अरे हमारा 3-4 है, बहुत मज़े में हमारी 3-4 शादी होगी, अरे एक तो झेल ही नहीं पा रहे हैं, 3-4 पे कौन पूछ रहा है, भैया 1-2 है, तो अगर वो मतलब बात नहीं बनी है, अब शादी होगी, तो उसके बाद से उसको सँभालिए, बढ़िया से करिए, अपने हिसाब से पार्टनर को खुश करके, बात करके कि हाँ, हम लोगों के अंदर ये दिक्कत तो लग रहा है हाथ में, लेकिन हमको कैसे सही करना है, तभी तो हम साइकोलॉजिकली भी ठीक करेंगे। ब्रेन के अंदर हमारी वेव्स ऐसे चलेंगी, हमारा थॉट प्रोसेस ऐसे रहेगा कि हम अगर हमको पहले से ही पता लग गया कि हमको यहाँ हमारा एक्सीडेंट होना है, तो हम बचेंगे ना उससे। तो हो सकता है चीज़ें हों, थोड़ा खरोंच आकर के हो जाए, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैरिज लाइन को जानना ज़रूरी है। इसमें मैरिज लाइन में ये भी रहता है कि पार्टनर का हो सकता है आपसे पहले डेथ हो जाए, हो सकता है उसका एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, तो कोई भी स्थिति हो सकती है। तो अगर ये पता लग गया तो थोड़ा उसको बचा करके चलेंगे, तो उसी हिसाब से होगी। और आजकल अगर मैरिज सक्सेसफुल हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो ऐसे हम तो प्री डेस्टिन्ड ऐसे लेकर के आए हैं कि ठीक नहीं चलेगा, तो ठीक नहीं चलेगा, तो दिमाग में ऐसे खराब होता है, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हल्ला करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई कर देंगे, मारपीट कर देंगे, तो शादी कहाँ से अच्छी चलेगी? चलेगी ही नहीं। तो आप लेकर के आए ही हैं कि नहीं चलने के लिए, तो बस वैसे चल रहा है। इसलिए बताया जाता है कि भई ऐसा है, आप कर्मा अच्छा करिए तो बढ़िया हो जाएगा। जो शादी होने के बाद से जो भी बहुएँ आती हैं, आपका घर का पूरे घर का मालिक जैसे रहना है, आपको खुद केयर करना है, पूरे आपको देखना है। पता लगता है झगड़ा मारपीट करके, कभी किसी के बहकावे में आके भाई हो गए, पिताजी हो गए, कोई फ्रेंड्स हो गए, कोई ऐसे हो गए, लड़का हो या लड़की, उसमें आ जाते हैं। पता नहीं क्या दिमाग में होता है, बस अब कोर्ट केस लड़ते रहिए। तो कोर्ट केस करने से भी आपको डाइवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लीगल सेपरेशन है कि नहीं है, वो भी इसमें है। अगर आपके गुरु बड़े अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं, तो भले आपका फार्क हो गया डाइवोर्स लाइन, डाइवोर्स होने वाला नहीं है, नहीं है। तो जो आप पूरे के मालिक होने थे 10-5 हज़ार महीना के लिए दौड़ते रहिए। फैमिली लाइफ है तो फैमिली अभी फैमिली कोर्ट भी है तो 1 से 2 से 4 बार क्या हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये सब नहीं होना है। इसके लिए हमारे वीडियो का बनाने का मकसद भी ये है, मैरिज लाइन भी हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर इससे 2-4 परिवार भी बचते हैं, लोग थोड़ा अगर सँभल के चलते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं, हमारा जो मेन मकसद वही है कि कोई नहीं देख रहा है स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, लक क्या है, कर्म कर्म अच्छा करिए, बढ़िया होगा ही आपके साथ, बिल्कुल अच्छा होगा। तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़े पॉइंट में और बताएँगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो इसका हम पार्ट 2 लेकर के आएँगे, उसमें डिफरेंट मैरिज लाइन कैसी हैं, उसको देख कर के बताएँगे कि हाँ, स्पेशल क्या है, आपका किधर में कर्व-गुज है। इसमें इस वाले मैरिज लाइन में चलिए अगर आपका मैरिज लाइन सपोज़ सबसे बेस्ट मैरिज लाइन तो होती है कि अगर आपकी एक ही हो, स्ट्रेट हो। अगर यहाँ ऐसे स्ट्रेट मैरिज लाइन सिंगल स्ट्रेट मैरिज लाइन हो, तो ऐसे लोग तो मतलब हैप्पी मैरिज लाइफ, बिल्कुल सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग मैरिज लाइफ, सब तरह से उन लोगों का मैरिज लाइफ बढ़िया होता है अगर सिंगल ऐसे है तो। और बाकी अगर जैसा हमने बताया वीनस का, जुपिटर का और हॉट लाइन, ये भी तीनों है। अगर इसमें कहीं इस लाइन में कहीं ब्रेक नहीं है, कोई स्टार नहीं आया है, कोई आइलैंड नहीं बना है, बहुत बढ़िया लाइन है। हाँ, ये लाइन अगर धीरे धीरे डाउनवर्ड झुक रही है, ज़्यादा ही झुकने लगी, पता लगा कि ये ऐसे, ये 2 तरह से झुकेगी, एक तो ऐसे ग्रेजुअली आ रही है और एक सडन, तो सडन भी हो सकती है। अगर ये सडन झुक रही है या इसके ऊपर कोई क्रॉस आ गया, ऐसे क्रॉस आ गया, अगर क्रॉस आ गया तब तो आपके पार्टनर का एक्सीडेंट में डेथ होने की संभावना है, या तो सडन इलनेस से डेथ हो सकता है। लेकिन अगर क्रॉस नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आकर के अगर ये डॉट, ये लाइन ऐसे झुक रही है और हर्ट लाइन को टच कर जा रही है, तो इसमें भी आपके पार्टनर पहले शरीर छोड़ देंगे, लेकिन एक ग्रेजुअल इलनेस, धीरे धीरे बीमारी होगी और काफ़ी समय लेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि तुरंत होने वाला है, इसमें ऐसा होगा कि हाँ, हो सकता है कि ज़्यादा उम्र हो गई 80, 82, 85 जो भी हो गया, तो आपसे 1 आध साल पहले चले जाएँ, तो ये भी तो हो गया, 2 से कट जाएगा, तो इससे भी हो जाएगा। तो अगर लाइन ऐसे होती है, अगर कभी क्या हुआ कि ये जो यही लाइन है सक्सेसफुल है, ये बिल्कुल ऐसे अपवर्ड बिल्कुल बहुत ऊपर तक चली गई, ऐसे जा रही है, यहाँ चली गई, थोड़ा अपवर्ड हो तो उसका रिजल्ट दूसरा होगा, बिल्कुल अपवर्ड हो गई तो फिर तो आप अनमैरिड ही रहेंगे, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी 2-3 लाइन होगी तो क्या रिजल्ट होगा, बाकी चीज़ों का क्या रिजल्ट होता है, इसके लिए हम दूसरा पार्ट लेकर के आएँगे। अब आज इंट्रोडक्शन भी हो गया तो उन सब के बारे में पूरा अच्छी तरह से और बताया जाएगा। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए कमेंट भी आते हैं, तो आपको दूसरा वाला वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए और कैसा वाला चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिएगा। और ऐसी जानकारी के लिए आप एस्ट्रो पाठक को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। फिर हम दूसरा वीडियो लेकर के जल्दी ही आने वाले हैं। राधे राधे।